गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th हिंदी मीडियम साइंस है और इसमें आपका चैप्टर 15 चल रहा है। हमने इसकी आपको रीडिंग करवा दी थी और इसकी एक्सरसाइज हमने आपको भेज दी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर आपके रह गए थे, तो आज आप इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करोगे अपनी फेयर कॉपी पर। तो चैप्टर का नाम आप डाल लीजिए प्रकाश। ठीक है, अब इस प्रकाश में सबसे पहले देखिए आपको हम ले चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। तो देखिए ये है इसके क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 है, हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो इसमें हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं, तो देखिए इसका जो आंसर है वो ये रहा यहाँ पर। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तब वह टकराकर आपकी आंखों तक पहुँचता है। इस प्रकार आप वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका आंसर लिखिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की गति कितनी है। तो इसका आंसर इसी के आगे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। दो उदाहरण देने हैं इसके आपको। इसका क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के कृत्रिम स्रोत। इसके केवल आपको उदाहरण लिखने हैं, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है। तो अब आप इसके उदाहरण पर लेकर चलते हैं हम आपको। देखिए उदाहरण आपके इसके ये रहे। तो देखिए यहाँ पर आते हैं हम उदाहरण पर। आप हेडिंग डालोगे प्राकृतिक स्रोत के उदाहरण। उदाहरण में आप लिखोगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लिखना है आपको, तारे तथा जुगनू। तारे तथा जुगनू प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। आपको उदाहरण में लिखना है तारे तथा जुगनू और सूर्य। तारे तथा जुगनू और सूर्य प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। ये इसका उदाहरण है। नीचे आइए कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत में आपको लिखना है विद्युत बल्ब। ये उदाहरण है विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन तथा ट्यूब। ये कृत्रिम स्रोत हैं। केवल उदाहरण आपको लिखने हैं। जहाँ से मैंने निशान लगाया हुआ प्राकृतिक, यहाँ से आपको लिखना नहीं है। आपको केवल इसके उदाहरण लिखने हैं। तारे, उदाहरण में आपका प्राकृतिक स्रोत में उदाहरण है सूर्य, तारे तथा जुगनू। ठीक है, कृत्रिम स्रोत में क्या है, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन तथा ट्यूबलाइट। ये इन दोनों के प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत के उदाहरण तुम्हें अपनी कॉपी पर लिखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं अब 4 पर। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अर्धपारदर्शी पदार्थों को परिभाषित कीजिए। ठीक है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा अर्धपारदर्शी पदार्थों को परिभाषित कीजिए। हम चलते हैं तुम्हारे, देखिए ये रे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है पारदर्शी पदार्थ। हेडिंग डालनी है आपको पारदर्शी पदार्थ। ये लिखना है यह पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को स्वयं में से होकर गुजरने देते हैं। उदाहरण के लिए कांच, वायु, जल तथा हीरा। ठीक है, ये हो गया पारदर्शी। उसके बाद आता है नीचे अर्धपारदर्शी, आंशिक पारदर्शी जो है अर्धपारदर्शी। यह पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को आंशिक रूप से स्वयं में से गुजरने देते हैं। उदाहरण धुआं, मोम तथा कागज, मक्खन, कागज, धुंध का कोहरा। ये अर्धपारदर्शी। ठीक है, पारदर्शी, अर्धपारदर्शी,
दोनों हो गए। अब आते हैं अपारदर्शी। ठीक है, ये आ जाता है आपका, देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है, सबसे ऊपर अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, उसके बाद आता है यह पदार्थ प्रकाश ऊर्जा को स्वयं से होकर बिल्कुल भी नहीं गुजरने देते। उदाहरण के लिए दीवार, लकड़ी, पत्थर तथा धातु, ये हो गए अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हो गए। क्वेश्चन 4 के आंसर आपके हो गए हैं पारदर्शी, अर्धपारदर्शी और अपारदर्शी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकाश के स्रोत को समझाइए। अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन 3 में किया था प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत, इसलिए आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। प्रकाश के स्रोत को इसमें तुम्हें समझाना नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन 5 नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए प्रकाश किरण, प्रकाश समूह। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रही, सबसे ऊपर हेडिंग लिखा प्रकाश किरण। आपको प्रकाश किरण से यहाँ से करना है, वह मार्ग जिसमें दी गई दिशा अनुसार प्रकाश यात्रा करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। यहाँ तक का करना है। ठीक है, प्रकाश किरण में प्रकाश किरण का करना है, वह मार्ग जिसमें दी गई दिशा अनुसार प्रकाश यात्रा करता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे है प्रकाश किरण समूह, ये तुम्हें यहाँ तक कर रहा है, बनती है तक। ठीक है, दोनों का आंसर ये रहा, कै और ख दोनों का आंसर है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपको नहीं करना है, प्रतिदिन जीवन के प्रकाश के लिए एक रेखा वृद्धि करने की कुछ उदाहरण, ये आपको करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको करना है, इसमें कै ख ग 3 है, तीनों के हम आपको बताते हैं निम्न के उदाहरण, केवल इनके उदाहरण आपको निम्न के उदाहरण दीजिए, बस केवल उदाहरण देने हैं। ठीक है, उदाहरण में हम आते हैं तो देखें यहाँ पर ये रहा, उदाहरण देखिए सबसे नीचे यहाँ से, जहाँ से हम मैंने रेड पेन से लगाया हुआ दर्पण, यहाँ से आपको नहीं करना है, केवल यहाँ आइए आपको केवल यहाँ आना है। देखिए यहाँ से, यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है ना, उदाहरण से आपको करना है यहाँ उदाहरण, यहाँ आपका उदाहरण आपको ये दिया गया है उदाहरण, इससे ऊपर उदाहरण। तो देखिए यहाँ जो ये उदाहरण है आपका, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपको करना नहीं है, केवल ये जहाँ उदाहरण लिखा हुआ है ना, उदाहरण देखने वाला आईना। ठीक है, देखने वाला आईना, बहुत अच्छे से पॉलिश धातुई सतह देखने वाला आईना कांच की चादर से बना हो सकता है। यह चादर एक ओर से सिल्वर तथा दूसरी ओर से सिल्वर की सुरक्षा के लिए रंगीन रंग से पेंट की गई होती है। बस यहाँ तक पेंट की गई होती है। ठीक है, ये उदाहरण इसका है। उसके बाद हम आते हैं आगे, 8 का ख ये रहा नतोदर लेंस। देखिए इसमें जो उदाहरण है वो है नतोदर दर्पण गोलाकार दर्पण होता है जिसके बाहरी भाग को पॉलिश किया जाता है, साथ ही आंतरिक भाग परावर्तक सतह के रूप में कार्य करता है। उसके बाद नीचे दिया गया अनुत्तर लेंस, अनुत्तर दर्पण, ये दोनों करनी है आपको। ठीक है, कै ख ग तीनों ये रहे आपके। देखिए ख, प्रश्न नंबर 8 का ख और ग यहाँ पर है और क्या आपको यहाँ से उदाहरण से करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर हम आते हैं 9, नियमित परावर्तक
सतह तथा अनियमित परिवर्तित सतह के उदाहरण दीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 पर हम आते हैं। ये प्रश्न नंबर 9 है, ये रहा, देखिए प्रश्न नंबर 9 ये रहा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखिए, एक तो यहाँ मिलेगा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर आपको यहाँ से करना है। हेडिंग डालिए नियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन की हेडिंग डालकर यहाँ से करना है, जहाँ ये लगा हुआ रेड पेन से। उदाहरण, आईना, ठहरे हुए पानी पर तेल तथा ठीक से पॉलिश की गई। आगे चलिए। धातु नियमित परिवर्तन से आकृति बनती है, इस प्रकार हम वस्तु को आईने में देख पाते हैं। ठीक है, ये हो गया परावर्तक। अब लिखिए अनियमित परिवर्तन, इसी के नीचे है, क्वेश्चन नंबर 9 का ही है, ये भी उदाहरण से करना है। देखिए उदाहरण से यहाँ तक। ठीक है, एक तो ये है और एक आपका ये रहे, यहाँ से उदाहरण से और यहाँ तक, ऊपर तक। उसके बाद ये नियमित और अनियमित दोनों का उदाहरण है, ये दोनों करने हैं। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और प्रश्न नंबर 10 का आंसर आपका ये रहा। ये पॉइंट करने हैं आपको 3। प्रश्न नंबर 10 में 3 पॉइंट आपको करने हैं। इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है, और इससे अगला चैप्टर हम आपको इससे अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।